minute. हाँ जी मकरम, हाँ आप भी पढ़ना बेसिकली शुरू करें। एक एक लाइन से पढ़ते चले जाते हैं तो कंपैरिजन हाँ होता पढ़ते जाएगा। चलते हैं। हाँ तो क्या उसका मीटिंग निकल रहा है। हाँ तो सबसे पहले साधना के ऊपर है, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। इस उसमें ज्ञान योग में कह रहे हैं कि आध्यात्मिक साधना होती है, कर्मयोग में भौतिक साधना होती है और भक्ति योग में आस्तिक साधना है। क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ बात तो ठीक ही है, पर भौतिक साधना से मतलब जो आप कर्म के थ्रू करते हैं। हाँ लेकिन भक्ति का मतलब जैसे वो कहते हैं कर्म ही पूजा है, इस हाँ। टाइप की चीज समझ लो। लेकिन ज्यादा फोकस जो है उस भक्ति योग में मेरे हिसाब से भगवान के जो डिफरेंट स्वरूप हैं, जैसे दुर्गा जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम हैं। बेसिकली जो कर्म कांड है भक्ति योग में, एक्चुअली ये गीता में जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि भगवान ने रास्ते तो तीनों दिखाए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अल्टीमेटली लेकिन उनका कहना ये है कि अल्टीमेटली इन तीनों रास्तों से ही मुझ तक पहुंचोगे। और साथ में ये भी कहना है, जैसे जैसे गीता के चैप्टर्स आगे बढ़ते जाते हैं, कि भक्ति योग एक ऐसा डायरेक्ट मार्ग है जिसमें आप एकदम मुझ तक पहुंचते हो बेसिकली, और हर आदमी इसको कर सकता है। जबकि ज्ञान योग के लिए कहा है कि ये कम लोग कर पाते हैं, बिरले होते हैं, लाखों में एक होता है कोई जो कि ज्ञान योग के थ्रू मेरे तक पहुंचता है। लेकिन मेरे ख्याल तो मकरम अर्जुन ने जब वो क्वेश्चन पूछा ना कि इसमें कौन श्रेयस है, तो तब उन्होंने कर्म के बारे में बताया। हाँ, ज्ञान और कर्म की जब बात करते हैं वो, तो उसमें कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, बिकॉज वो ये कहते हैं कि ये सुगम है और हर व्यक्ति रिगार्डलेस ऑफ हिज कितना वो एलिवेटेड है, हर व्यक्ति कर सकता है इसको। मेरे हिसाब से तो ये भक्ति योग का जो है तो योग तो सब है, आई डोंट मीन तो बेसिकली, but it is our due to our slavery period when people start to do when they couldn't fight on the field and they lost it. I think that's what has influenced too much of it. क्या चीज Because the समझ bhakti नहीं आई yoga, बात तुम्हारी? क्या चीज स्लेवरी से क्या हुआ? कि जो ये पीरियड पिछले 1000 years का आप देखते हो इंडिया में, हमारे जो पोएट और हमारे जो ये सब थे, एकदम ऑल ऑफ सडन दे चेंज फॉर सर्वाइवल एंड दैट बिकेम भक्ति योग। और आपका हर दूसरा गुरु जो है 3-4 अदर नाम ले देता है, मगर तुम अपने वास्तविक ग्रंथों को जाकर देखो, वो नामों में कहीं भी नहीं है। जैसे राधा राधा राधे राधे का क्या है, जब हम लोग पढ़ते थे तब राधे नाम इतना नहीं था, अब आजकल चारों तरफ वो लोग फैलाया हुआ है। नहीं, अभी तो रिवाइवल हो रहा है ना एक तरीके से। नहीं, रिवाइवल तो आप देखो, मगर राधा नाम का मैं जब तक कोई हिस्टोरिकल चीज एक ग्रंथ में भी नाम नहीं है, महाभारत में भी नाम नहीं है। पर अगर और, आप अगर आप भागवत पढ़ो, उसमें नहीं है राधा नाम। नहीं भागवत में तो नहीं, भागवत पुराण में नहीं है। भागवत पुराण को मैं सर्च कर चुका हूँ, भागवत पुराण में कहीं नहीं है। कि जो आत्मकथा है उसमें राधा नाम कहीं नहीं है। राधा नाम महाभारत में एक जगह मिलता है, उस लेडी का नाम है जिसने कर्ण को पाला था, सारथी की वाइफ का नाम है बस। और अगर आप सूरदास के में जो भजन भी सुनो ना, कृष्ण कभी वापस नहीं गए। नहीं, कभी नहीं गए। वो एक बार व्रत छोड़ दिया था उन्होंने। तो मुझे जो भक्ति योग की बहुत सारी चीजें ये लगती हैं, I don't know fundamentally, but I think historically what was occurring to us, that's why जैसे कि वो मतलब आप देखिए कि जैसे राम मंदिर था, उसके बाहर तभी अपना वो
वो एक बना के बैठे रहे वो सदा। बट भक्ति योग की जो ज्यादा चीज हुई है, बिकॉज आपको अगर कर्म कांड के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोटी नहीं खा सकते। तो नहीं, भक्ति योग में ये भक्ति नहीं है कि भक्ति आप योग जो कुछ है, कर्म करेंगे। अच्छा, अब गीता में इसको क्लियर कट ऐसा नहीं का जो हर कोई आदमी जो है ना, अगर हरे राम हरे कृष्ण वालों की बुक देखो, वो उनका उनका बिकॉज ही वाज फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, आई थिंक दैट्स व्हाट, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान, आई थिंक इट सर्वाइव्ड अस, वी सर्वाइव्ड दैट पीरियड व्हेन वी वर बी गेटिंग आवर थ्रोट कट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. Hinduism survived with that. It's a survival thing at that time, but I think time has come. सांख्य योग और like सारी गीता में चैप्टर 2 पे उन्होंने सारा इंसिस्ट किया है, और या फिर चैप्टर 11 में आके वही बताएंगे आप. That's the way my little bit opinion की सभी चीजें बताई हैं, पर नहीं, यही लेकिन भक्ति योग तो कहा गया है। चैप्टर 2 से ही शुरू हो जाता है यार। नहीं यार, भक्ति योग का जो है ये ट्रांसलेटर्स दे रहे हैं तुम्हें। अगर तुम आप उसको पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहे भगवान भक्ति योग को नहीं कह रहे हैं, गीता में इसकी इंसिस्टेंट नहीं है। भक्ति लोगों योग के अपने 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 ट्रांसलेशन कर करके लोगों ने अपनी जो जिसकी सामने जो आया है वो करा है। और अगर आप इससे पहले पहुंच जाएं, हर्षवर्धन और उससे पहले पहुंच जाएं, आपको कहीं आपको भक्ति योग की चीज नहीं मिलेगी। एक्चुअली भक्ति योग जो है ना, ये काफी ये प्रोग्रेस होता चला गया है टाइम के साथ साथ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कोई वो बात नहीं। जैसे अभी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो रामायण से पहले तो हनुमान का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो जो वो पीरियड है उसके बाद में हनुमान नाम आता है, उससे पहले नहीं है। तो क्या भक्ति योग उससे पहले नहीं था? राम के समय में भी भक्ति योग था, तो भक्ति योग तो था, बट जो उसकी जो प्रोग्रेस हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे हमको कोई ना कोई ऐसे अवतार रूप, या समझ लीजिए कि किसी भी शक्ति का कोई डिफरेंट रूप जो नजर आता चला गया, तो हम उसके साथ में भक्ति योग को जोड़ते चले गए। बट उसके उसके कंपैरिजन में अगर आप कर्म योग को देखें या ज्ञान योग को देखें, तो इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हुए, वो वैसे ही है। हम एग्जाम्पल्स जरूर दे सकते हैं डिफरेंट, बट वो एग्जाम्पल देने की बात नहीं है, जो उसके प्रिंसिपल है वो है। दूसरी चीज अगर आप ये नोटिस करें, अपने पुराने गुरुओं की तरफ देखें, आप पुराने गुरु, जो गुरु वशिष्ठ देखें या कोई भी पुराने गुरु देखें, जो हमारे अवतारों के भी गुरु रहे कहे जाते हैं, उनके गुरु देखें, तो उनके लाइफ में जब भी वो कुछ भी करते हैं तो वो भक्ति से शुरू करते हैं, ज्ञान से उसकी वो परिभाषा और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, और कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। हाँ, देखो विश्वामित्र और वशिष्ठ तो थे ही इंजीनियर्स बेसिकली। तो ये हमारी जो ज्ञान प्रणाली है, या समझ लीजिए अध्यात्म प्रणाली, जो भी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके अंदर हमेशा से ही ये तीनों चीजों को इकट्ठा रखा गया है, अलग अलग नहीं रखा गया। आप किसी भी गुरु की जीवनी देख लें, अगर अगर आप भगवान राम को भी देखते हैं, तो वो समुद्र को पार करने से पहले शिव की पूजा करते हैं, तो भक्ति तो शुरू करते ही है हमेशा, कहीं पर भी। बट उसके इमीडिएटली बाद में ज्ञान का, और उसके इमीडिएटली बाद में ज्ञान और भक्ति को जोड़ के कर्म भी था। तो ये तीनों के समन्वय जो है, ये इसकी जो ओरिजिनल थॉट थी वो ब्रेक होती है जाके, जैसे जैसे आपकी सिचुएशंस चेंज हुई है। तो किसी युग के अंदर जब सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो इन तीनों में से किसी एक को प्रधानता मिल जाती है। तो अशोक की बात भी ठीक है कि जैसे जैसे जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जब बाहर के लोगों ने हमले किए, तो अध्यात्म को तो उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ज्ञान योग को। एग्जैक्टली। क्योंकि ज्ञान तो उनको समझ ही नहीं आया ये कि भाई क्या है ज्ञान, ये जाहिल लोग थे।
उसके बाद में जब कर्म की बात आई तो वो भी उनको समझ नहीं है कि ये कर्म क्यों करते हैं। तो रह गया जो मारकाट के बाद में एक ही वो रह गया, हमारे जो विक्टिम हुए जो लोग बाग, कि अब उन्हें यही लगा कि हमारी जो रक्षा है वो भगवान ही कर सकते हैं। तो भक्ति जो थी उसकी जोर उसका ज्यादा होने लग पड़ा, भक्ति ज्यादा आने लग पड़ी। अब आप क्या करोगे अगर आपके सामने बंदूक लेके या फिर तलवार लेके आदमी खड़े हैं मारने के लिए, उस वक्त आप भक्ति ही कर सकते हो ना, और क्या करोगे। तो ये ऐसा रहा है समय समय के ऊपर, ये फर्क रहे हैं। बट ऐसे भी युग हैं जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो ज्ञान योग को महत्व ज्यादा दिया गया है। भगवान कृष्ण ने आने के बाद में कर्म योग को, उस युग के अंदर उन्होंने कर्म योग को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी। बट भगवान कृष्ण ने भी कर्म के साथ में ज्ञान को जोड़ा। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सिर्फ कर्म करना है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो इन दोनों को अलग समझता है वो समझता नहीं है कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ ही होता है। तो वो तो होना चाहिए कि रीजन क्या है कि आप जो भी कर्म करेंगे अगर आपको ये उसकी नॉलेज ही नहीं है कैसे किया जाए तो कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो यू हैव टू नो दैट राइट ना। तो कर्म योग तो सात्विक कर्म है ना, तो सात्विक कर्म समझने के लिए सत्व समझना है, सत्व समझने के लिए ज्ञान आवश्यकता है, तो वो तो होना ही था। तो एनीवे, तो मतलब मेरा कहने का यह था कि ये डिफरेंट युगों के अंदर डिफरेंट, ये जो हमारी जो पाथ है उनका प्रमोशन हुआ है, उसको ज्यादा उसका पॉपुलैरिटी उसकी हुई। बट जो प्रिंसिपल है हमारा, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जो हमारे ऋषि मुनि सिखाते आए हैं शुरू से, वो उसमें तीनों का समन्वय है। भक्ति से शुरू होता है क्योंकि हम डिवोट करते हैं अपनी लाइफ को, और साथ में धन्यवाद करते हैं भगवान को कि भाई हम कुछ करने लायक हैं, हम हैं। ज्ञान से उसको फॉलो करते हैं ताकि हमें सत्व और तमस के अंदर फर्क समझ में आए, सत्य और असत्य के अंदर फर्क समझ में आए, और इमीडिएटली इसको जोड़ते हैं कर्म के साथ में। तो ये तीनों चीजें हमारी जो है इकट्ठी जब चलती हैं तभी हमारा अध्यात्म के अंदर प्रोग्रेस होती है। तो बाकी एनलाइटनमेंट वगैरह के लिए जिसको जाना होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक करोड़ों में से एक को इच्छा होती है और उनमें से भी एक करोड़ों में से एक को निकल पाता है। जब वहां जाने की हम कोशिश करते हैं, तब वो जो चौथी प्रणाली का एक हिस्सा है जो ज्ञान योग के साथ जुड़ जाता है जाके, वो राजयोग की तरफ से आ जाता है। वो मेडिटेशन जिसको हम ध्यान की बात है, तो ध्यान वगैरह की बात एक्चुअली वो चौथा जो है जिसको राजयोग बोल दिया। राजयोग तो बहुत देर में कॉइन हुआ ना ये वर्ड, पतंजलि ने वर्ड को इसको कॉइन किया ना शायद। मतलब ये जो पार्ट है ये तंत्र के पार्ट है। तो एनीवे वो बड़ी लंबी कहानी हो जाती है, बट एनीवे, तो ये जो एनलाइटनमेंट जो है उसके अंदर ये तीनों रास्ते पकड़ने के बाद में फिर चौथे पॉइंट पे जाके मेडिटेशन वगैरह करके उस एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये एक जो इसमें पहली रो के अंदर जो इन्होंने कंपैरिजन किया है ना, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना, कर्म योग भौतिक साधना। वो जो भौतिक साधना है वो इट डजंट डू जस्टिस टू दिस, इट्स नॉट रियली ए भौतिक साधना, इट इज मोर देन भौतिक। भौतिक इज ओनली इन द सेंस कि भाई कर्म आप करोगे तो वो आप भौतिकता में ही करोगे, दैट्स द ओनली सेंस। बट कर्म के पीछे का जो भाव है वो भौतिक नहीं होता। कर्म योग के, देखिए कर्म योग के अंदर कर्म के पीछे का जो भाव है वो किसी भौतिक गेन के लिए, लाभ के लिए नहीं, इसलिए वो प्योरली भौतिक नहीं है। कर्म योग जो है वो भौतिक नहीं है प्योरली। हाँ, उसका जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है, उसका जो क्षेत्र है वो भौतिक है, क्योंकि कर्म को करने के लिए आपको भौतिकता के क्षेत्र में काम करना होता है। बट कर्म के पीछे का जो भाव है वो भौतिकता से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा, क्योंकि समराइज करने के अंदर ये थोड़ी सी बात आ जाती है कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करें।
तो इसलिए छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग यूज कर लेते हैं, ये जिसने भी ये किया है कंपैरिजन, तो उसने बट जो उसका तत्व है वो समझने की बात है कि कर्म का क्षेत्र भौतिक है, कर्म का भाव भौतिक नहीं है। अच्छा, भक्ति योग में उन्होंने लिखा आस्तिक साधना, तो मतलब उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, आस्तिक आस्तिक मतलब आस्था की जो विश्वास करता है। डिवोटेड ना, जो फेथ है। हाँ, नहीं, भगवान ने तो गीता में तो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया है। हम्म, ठीक बात है। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा के बारे में उन्होंने बताया है कि 3 तरह की श्रद्धाएं होती हैं वगैरह वगैरह, तामसिक, राजसिक, सात्विक, वो हर चीज उन्होंने एक्सप्लेन की है। बात वही आती है कि रस्सी बटी हुई है ये तीन उसकी, ये भी एक हाँ। तरीके से। they are intertwined. हाँ। They हाँ। like the bird Harsh is saying, they move together. They have to, मतलब it will be wrong of us to start exercising only our right hand हम्म, and make muscles while the left hand is ignored or the rest of the body is ignored. You can't do that. So this is जो हमारी जो रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल आध्यात्म है, उसके अंदर ये तीनों का समन्वय आवश्यक है। मतलब और कोई सा इनमें से कोई सा भाव जो है प्रिडोमिनेंट हो जाता है किसी के लिए भी, वो अपने अपने नेचर के हिसाब से, बिल्कुल अपनी ठीक कह रहे नेचर हैं के आप, हिसाब अपने से। अपने नेचर के हिसाब से, क्योंकि अपनी अपनी जर्नी है। जैसे अब अभी हम कह रहे थे कि पिछले कई जन्मों से आ रहे हैं, तो जो जैसे जैसे हमारे अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से जो नेचर हमारा बना है, उस नेचर के हिसाब से हमारी आवश्यकता किसी एक जन्म के अंदर किसी एक प्रणाली की तरफ ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। जैसे अशोक कह रहा था कि भाई ये तब से शुरू हुआ, जैसे 800-900 साल या 1000 साल, तो उसमें तो 20 जनरेशन निकल गई। हाँ तो बिल्कुल, वो जनरेशनल मेमोरी भी आ रही है बिल्कुल उसके अंदर, जो हमें प्रेरित करती है कि हम भक्ति की तरफ ज्यादा जाएं, कर्म की तरफ ज्यादा जाएं या अध्यात्म की तरफ। बट बिल्कुल। थोड़ा बहुत पुट हर चीज का रहता ही है लाइफ में, चाहे 1% ही हो। हर जी कोई भी आदमी टोटली ऐसा नहीं है कि अध्यात्म से परे है, कुछ ना कुछ तो उसमें अध्यात्म है या उसकी तरफ रुचि है, चाहे वो 2% ही हो 100 में से। हाँ हर्षी, ये राजयोग, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान योग के करीब है, मोर नियर ज्ञान योग। एम आई करेक्ट? मेथड है वो। एक्चुअली गुड क्वेश्चन, आई हैव टू थिंक। राजयोग जो है उसको हम सिर्फ ज्ञान के साथ नहीं ज्यादा करेक्ट कर सकते, बट वो तीनों के साथ में ही है एक्चुअली। देखिए, राजयोग के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें हैं राजयोग में, सो विल टेक जस्ट 1 or 2 सिंपल थिंग्स। जैसे जैसे आप प्राणायाम करते हैं, तो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, अब उस वक्त आपका भाव क्या है? क्या ज्ञान की तरफ भाव है आपका, या कर्म की तरफ है, या भक्ति की तरफ है? तो एक्चुअली जो प्योरली प्राणायाम अगर आप करेंगे बिना किसी भाव के, तो उस प्राणायाम का फल बहुत लिमिटेड होता है। तो कुछ ना कुछ भाव उसके साथ में जोड़ना आवश्यक हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं, अगर मैं उसको सिर्फ ऐसे ही सांस लेने की प्रक्रिया की तरफ से करता हूं, तो उसका जो फल है वो बहुत कम मिलता है। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, भौतिकता की तरफ मिलेगा, बट उस इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर मैं इस विश्वास के साथ करता हूँ कि ऐसा करने से मैं अपने प्राणों को कंट्रोल कर रहा हूँ, और उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ ज्ञान की तरह से कि भाई कहाँ कहाँ मेरे प्राण चल रहे हैं, तो ये जो भाव जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं उससे उसका फल भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी भाव के साथ तो जोड़ना पड़ता है। बट ये कहना शायद मुश्किल होगा कि वो ज्ञान के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वो प्राणायाम इसका पार्ट है राजयोग का, यही मुझे नहीं समझ में आया अभी। मतलब जितना अभी तक वहाँ समझा है, वहाँ प्राणायाम इज नॉट ए पार्ट ऑफ राजयोग अभी तक जितना समझा हूँ। ओके, इट मे बी लॉन्ग टाइम टू गो। नहीं, एक्चुअली प्राणायाम इज ए पार्ट ऑफ राजयोग।
हाँ, बट अभी जो 3-4 क्लास हुए उसके हिसाब से प्राणायाम इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया था। राजयोग में बहुत सारी प्रक्रिया हैं, बट एक एग्जांपल की तरह से मैंने प्राणायाम को लिया था, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ राजयोग है इसलिए। अब जैसे कुंडलिनी की बात करते हैं हम, तो कुंडलिनी की जो है, कुंडलिनी को भक्ति के साथ भी बहुत जोड़ा जाता है। जो कुंडलिनी योग करते हैं, जो कुंडलिनी जागृत करने की बात करते हैं, वो कुंडलिनी को शक्ति मानते हैं। और यह शक्ति माँ जैसे होती है, कुंडलिनी माँ शक्ति, वो उसके साथ में भक्ति बहुत ज्यादा जोड़ते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमारा जीवन में, वो सब कुंडलिनी कुंडलिनी के कारण से हो। दो कुंडलिनी जो हमें, कुंडलिनी शक्ति जो हमें हुक्म करेगी, हम वो करेंगे। तो वो लोग इसको भक्ति के वहां तक ले जाते हैं। अगर आप कुंडलिनी योग की थोड़ी सी जांच करेंगे, तो उसमें कुंडलिनी जो है आपको शक्ति रूप में नजर आएगी। तो ये भी राजयोग का पार्ट है क्या? ये भी राजयोग का पार्ट है, सो आई एम येट टू गो लॉन्ग वे, है ना। तो ये जो ये जितने, ये समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी प्राण से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, वो सारी राजयोग से हम। On the one side, like in गीता में मैं चैप्टर तो याद नहीं मुझे कौन सी में है, बट हर्ष होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, वैसे जस्ट फॉर यू ऑल नो इट, जो प्रेजेंट टाइम में विवेकानंद वाज राजयोगी, हिज टीचर वाज ज्ञान योगी, नो सॉरी भक्ति योगी, एंड द टीचर ऑफ हिज टीचर वाज ज्ञान योगी। ऐसी शंकराचार्य के साथ हुआ है। वो तीनों जो उनका, अगर आप देखेंगे तीसरे योग से, इसमें गीता में एक जगह वो पूछा कहीं है, उसमें अगर आप देखो जो 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 रियल भारतीय संस्कृति या धर्म को, आध्यात्म को बताया है, वो क्षत्रिय राजाओं के हाथ से आया है। वो उसमें गीता में एक जगह वो कहेंगे कि सबको भूल चुके थे, तब अगर आप पुराणों में जाओगे, कहानियां हैं, जब वो उसके पास जाकर, राजाओं के पास जाकर, दे सेव्ड इट। तो राजयोगी लोग थे वे लोग। तो क्या मतलब, इसमें कुछ चैप्टर में है वो, जब वो कहता अर्जुन की भाई तुम्हें तो कैसे पता उन्हें कि ये सब भूल गए थे, एंड देन उसने उसको बताया, एंड इफ यू आर सी यू विल सी अजात शत्रु, इफ आई एम करेक्ट, आई माइट नॉट बी करेक्ट फॉर दैट नेम। तो राजयोग हैज बीन वेरी पार्ट ऑफ इट। ये टेक्निक है ना वो। हाँ, तो एक्चुअली वो मैं बता रहा हूँ कि तंत्र के अंदर एक पार्ट है जिसको राजयोग बोला गया। या क्योंकि तंत्र के अंदर जो ये एक पूरी एक प्रणाली है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। ये जो अघोरी वगैरह जो होते हैं, गोरे, हाँ, वो भी तांत्रिक है। वो भी तांत्रिक है। तो वो तंत्र के अंदर बहुत चीजें हैं। शिव और पार्वती के जो डिस्कशंस हैं, उसको तंत्र योग बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि राजयोग जो है वो टर्म बहुत लेट डिवाइस की गई है, और उसके अंदर तंत्र में से कुछ पार्ट्स को लेकर उसको राजयोग में डाल दिया गया। राजयोग एज दिस ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज और थिंकिंग वुड बी कॉल्ड ए राजयोग, बट तंत्र बिकम्स वेरी बिग। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि ये राजयोग जो है, इज इट सिमिलर टू राजधर्म, और these are two different things? two different things, totally different things. क्योंकि वो रामायण में भगवान से वो पूछते हैं ना, उनकी माँ जब पूछती हैं कौशल्या कि तूने अपने ये बच्चों को क्यों नहीं मानते हो कि तुम्हारे बच्चे हैं, तो वो कहते हैं राजधर्म से मैं बना हुआ हूँ। हाँ, राजधर्म इज अलग। एक्चुअली क्या हुआ गया कि राजयोग नाम से बोल दिया गया, बट पतंजलि का जो योग है उसको हम अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग योग है वो, हाँ, 8 सूत्र है। राइट। तो वो अष्टांग योग को ही उन्होंने राजयोग का नाम दे दिया था। तो बट अगर उसको आप अष्टांग योग रखेंगे, तो उसके जो 8 उसके अंग हैं,
यम उनको आप नियम देखेंगे प्राणायाम प्रत्याहार यहाँ धारणा यम ध्यान नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और ध्यान ध्यान धारणा समाधि। समाधि। तो फिर उसके बाद में वो यम के क्या है पार्ट, फिर नियम के क्या पार्ट हैं, ये सारे अलग अलग मतलब उसमें डिटेल में चले जाते हैं। तो ये जो इसको अष्टांग योग बोलते थे ना, तो उसी को राजयोग का नाम दिया गया। बट इसलिए अगर आप अष्टांग योग के नाम से जानेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली डिफरेंस हो जाएगा कि राज धर्म और अष्टांग योग इज टू डिफरेंट थिंग्स। तो राजयोग कहने से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये सेम बात हो रही है क्या अलग हो रही है। ठीक है प्रभात जी? हाँ नहीं ठीक है, वही इसीलिए क्वेश्चन किया मैंने। हाँ वैसा somebody want to read more little bit, ये विवेकानंद की 4 बुक हैं वो, जिसमें उन्होंने के उनकी वो है बुकलेट्स, भक्ति योग, राजयोग, उन्होंने अलग अलग कर्म योग लिखा है। एंड मेरा अपना राजयोग है मेरे पास, ये रही या सेम तो व्हाट पूरा यू आर ले टॉकिंग लूंगा अबाउट। हाँ या the when I was in high school sometime, I used to read these 3 books, and as soon as I start कर्म योग, मुझे रियलाइज होता था कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि let me go and do my homework because I'm not doing my कर्म योग properly. I used to I could finish all of them, but कर्म योग start to give me you are not doing man. That at that time I heard this thing. yeah जैसे हर्ष कह रहे थे ना राजयोग, इसमें नीचे राजयोग की बुक में विवेकानंद जी की में हाँ, ये 4 राजयोग के नीचे क्लियरली लिखा है पातंजलि योग सूत्र, सूत्रार्थ और व्याख्या। हाँ बेसिकली इट्स नथिंग बट पातंजलि। हाँ मैंने तो अष्टांग योग। इसका वो मैं भूल गया पब्लिशर, विवेकानंद का पूरा सेट है मुझ पे, मतलब लाइक व्हाट ही डिड एवर। तो पतंजलि ने जो योगा की परिभाषा दी है पतंजलि सूत्र के अंदर, जो ये इसमें राजयोग की बुक में आपको मिलेगा मतलब, उसमें उन्होंने बोला है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ पहला ही सूत्र है ये तो। हाँ ठीक है ना? तो ये जो योगः चित्त वृत्ति निरोधः है, इसको समझने के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता पड़ती है। राइट, वही है। तो इसलिए चित्त क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, उसका हाँ निरोध कैसे एग्जैक्टली, तो करें। ये क्या है, क्या ये चीज, तो वो ऑफ कोर्स दैट इज अ डेफिनेशन फ्रॉम द अष्टांग योगा पर्सपेक्टिव, बट इट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन एंड इट्स ए, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है हम लोगों का अगर आप लोग चाहें तो, कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है योगा चित्त वृत्ति निरोध। क्योंकि वो समझने से भी हमारा अध्यात्म का जो ज्ञान योग है उसकी बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाती है, सिर्फ इस श्लोक से, इस लाइन से। तो एनीवे तो राजयोग जो है उसके अंदर ये काफी कुछ चीजों का समन्वय करने की कोशिश की गई है उसमें, बट राजयोग इज ए पार्ट ऑफ तंत्र। तंत्र इज अगेन ए वेरी ह्यूज मतलब सब्जेक्ट मैटर, और उसके अंदर और भी कई सारी वो हैं सब ब्रांचेस, जिसके अंदर ये जो तांत्रिक वाली सब ब्रांच है वो भी है, और वो भी अपने आप में पूरी एक विद्या है। और हिंदुस्तान में तो आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे तांत्रिक जो उसको पूरा फॉलो करते हैं। नहीं उसमें तो यार वो बड़ी नेगेटिव एनर्जी उससे जुड़ी हुई है। मेरे दिमाग में जब भी कोई तांत्रिक की बात करता है तो मैं कहता हूँ भैया इससे दूर रहो। हाँ तो ये दूर पता की नहीं बात, क्या कर देगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो है सब वो है ना, I told you and your mom told you and these things has come from time to time. नहीं वो एक दो चीज तो तुम लोग, हम अगर सारी जो इंटरप्ट अशोक, लेकिन हम लोग जो बचपन में जब खेलते कूदते स्कूल से आते थे ना वापस, तो पता लगा कोई वो बीन बजा रहा है सपेरा, फिर एक वो आया उसने चावल से मंत्र पढ़ के कर दिया तो उसकी बीन बंद हो गई। ये तो हम लोगों ने देखा है ये सब। वो तो यार अरेंज थिंग होती है। तुमने ये भी देखा है कि वो स्टेज पे बैठ कर आरा करके आदमी को 2 हिस्से कर दिए नहीं वो जाते हैं। नहीं, ये These सब are ये the तो all arranged things. These are अब जो भी हो ओवरऑल, वो तो जैसे तब तो छोटे थे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था यार तब तो, लेकिन याद है कि ऐसा होता था। शंकराचार्य का एक ज्ञान वो की बात है, करते हैं।
शंकराचार्य जी का एक वो भजन है, देवी अपराध क्षमा अपनम स्रोतम। उन्होंने उसमें लाइन में सारी तो नहीं कह रहा, बस उसमें कह रहा, वो ये कह रहे हैं लाइनों में, सब में ही पहलियों में, ये ना यंत्रम ना तंत्रम ना मंत्रम ना दिस, ना मुझे मतलब ना ये लास्ट की लाइन आती है, गतिस्त्वम तुमेका भवानी। तो तुमेका भवानी, तो मतलब देयर ही हैज पुट ऑल दोस कि भाई मुझे तो कोई सा नहीं आता, मतलब कि ये तो नहीं कहा कोई सा नहीं आता, बट ये कहा कि भाई मेरे तो तू ये निकाल लेगी यहाँ से। तो वो शंकराचार्य का है, देवी अपराध क्षमा अपनम स्रोत। हाँ, करीब 7-8 लाइन का है वो। नहीं, 8 उसके 8 पैसेज हैं, बट एवरी में 4 लाइन। पहली में वही है ना, ना बाप ना माँ ना भाई ना बहन। जब मैं शुरू में लेके गया, मैं अपने बच्चों को ले जाता था, मैंने कहा कि यार इन बच्चों के लिए बच्चों को तो उस टाइम माँ बाप ही अच्छे लगते हैं, नॉट फॉर देम, दैट इज सॉरी। थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में है जी, जानने की शक्ति, करने की शक्ति और मानने की शक्ति। ठीक है, आई थिंक इट गोज अलोंग विद दैट। पहले कहा या क्योंकि जैसे मानने की शक्ति मीन्स श्रद्धा वही जो हमने बात करी। करने की शक्ति बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में आप कर रहे हो उसको। और जानने की शक्ति तो है ही भी ज्ञान योग का मतलब ये है कि जानने की इच्छा और जानने की शक्ति, दोनों ही चीजें हैं उसमें। ज्ञान, मैंने इसमें कोई नई चीज नहीं आ रही, मेरा कहने का मतलब वही चीज आ रही है। ठीक। लेकिन अगर अगले वाले को पढ़े, विवेक की मुख्यता, इसके साथ में जानने की शक्ति में विवेक की मुख्यता, और फिर इसमें क्रिया की मुख्यता, और फिर ये भाव की मुख्यता, श्रद्धा विश्वास, वही चीज आ गई। हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ फिर वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से लिमिटेशन में आ जाते हैं। I think जैसे तुम्हारी वो है ना जानने की शक्ति, फिर उसके बाद विवेक की मुक्ति। I think what here is done कि एक तो जानना है, और फिर एक आप उसको डिस्क्रिमिनेट कैसा कर रहे हो, वो आपको विवेक आ रहा है। तो ये मतलब ये कॉमन हो गया जस्ट जानना, एंड देन स्पेशलिटी, लाइक जानते तो मैं तुम बहुत सारी चीजें विवेक बताता, ये अच्छा नहीं है, ये राइट है और ये रॉन्ग। नीरशीर विवेक। हाँ, so I think that's what he is doing from upper row to the go more concentrated the next row. That's the way I look at least from those 3 lines. या टॉप डाउन है। Yeah. हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अशोक। विवेक का मतलब है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसको बार बार कहा उपनिषद में, सत और असत में डिफरेंस जानना। बट जो सेकंड लिखा है ना, क्रिया की मुख्यता, यहाँ थोड़ा सा शब्दों की वजह से लिमिटेशन आ जाती है। कर्म योग में क्रिया की मुख्यता ऐसे ऑन इट्स ओन जस्ट क्रिया नहीं है। कर्म योग के अंदर भी भाव होता है। आप सिर्फ एज ए क्रिया करेंगे तो वो कर्म योग नहीं बनता। कर्म बनता है मगर योग नहीं बनता। तो उसके अंदर भाव की आवश्यकता है। तो इसलिए वो थोड़ा क्रिया को अगर आप सिर्फ ये समझे कि भाई वो एक्शन से रिलेटेड है, तब तो ठीक है, बट सिर्फ एक्शन से रिलेटेड है वो ठीक नहीं। Well, if the fellow who is doing action doesn't talk about, had no फल इच्छा in that, then it is done. सेवा भाव तो है ना, इंटेंट से किया जा रहा है ना, सेवा का भाव है। मतलब आपने फल को अगर आप नहीं देख रहे हो, बेचारा बंदे को कुछ नहीं आता, वो आके गड्ढा खोद के चला जाता है तुम्हारे लिए या किसी और के लिए।
No doubt there are some exchange of money someplace. I'm not disputing that. But some आदमी को जो होते हैं वो आकर सुबह सुबह कंसंट्रेटेड होकर जो भी वो काम करते हैं बैठ के अपने चाहे रजिस्टर में कुछ कर रहे हो अपनी ड्यूटी करके चला जाता है और उसमें उसकी ये नहीं है कि मुझे क्या फल मिल रहा है. So then he has done this part. But is that called a कर्म योग? क्या उसको हम कर्म योग कह सकते हैं? That's the point. I'm asking in a sense. भाई कर्म में अगर तुम फल की इच्छा नहीं है तो then it is. नहीं, फल की इच्छा तो नहीं है लेकिन सेवा का भाव तो है. चाहे किसी की भी सेवा कर रहे हो आप. भाई सेवा भी तो फल है भाई चाहे साहब. संस्थान की सेवा कर रहे हो, नहीं सेवा फल नहीं है. सेवा सेवा भी भाव है. सेवा है. सेवा सेवा तो भाव है. भाव है ना. नो सेवा भाव तो है बट उसका फल तो किसी को मिल ही रहा है भाई. हाँ बट वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे उसके साथ अटैचमेंट नहीं, ये कर्म योग है ना. नहीं उसके लिए ये हो गया ना कि तुमने किसी को भूखे आदमी को रोटी दी तो तुमने सेवा कर दी. नहीं वो तो भूखे आदमी को रोटी देना कर्म योग नहीं है. चल तो पेट भरे हुए को दे दे रोटी फिर उसमें. या ओके यू आर. देखिए आप मंदिर में खड़े होकर लोगों को पानी पिलाते हैं ना, तो वो कर्म योग है. उसमें आपका कोई वो नहीं होता है रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा, मगर उसके अंदर क्या भाव होता है आपका कि नहीं होता है. तो सिर्फ एज ए क्रिया नहीं कर सकते आप. एज ए अगर क्रिया करते होते जो वो जो पानी का वो टैंकी होती है ना लगी होती है जिसमें नल का लगा होता है, वो कर्मयोगी हो जाता. क्रिया हो रही है, पानी निकल रहा है. तो कर्मयोग बिना भाव के नहीं हो सकता. बिना भाव के क्रिया हो सकती है, पर कर्म नहीं हो सकता. मतलब कर्म हो सकता है, कर्म योग नहीं हो सकता. कर्म योग नहीं हो सकता. तो थोड़ा सा वो शब्दों के अंदर वो आ जाती है, क्योंकि क्रिया मतलब क्रिया प्रधान है, एक्शन प्रधान है. उसका मतलब ये है कहने का. गलत नहीं है बात की, एक्शन प्रधान है, क्रिया प्रधान है. बट भाव उसमें आवश्यक है. भाव के बिना नहीं योग नहीं बनेगा. मकरंद कहाँ से ली थी तुमने ये जो टेबल थी? ये मुझे किसी ने भेजी थी है. अच्छा. और नीचे लिखा है ना ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की गीता प्रेस से हाँ प्रकाशित. संकलन है ये रामसुख जी का. अच्छा. तो एनीवे मतलब नथिंग टू क्रिटिसाइज इन दिस, बट आई एम जस्ट नो आई नो आई एम पॉइंटिंग आउट कि वो थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है वर्ड्स की. तो मतलब वी शुड कीप दैट इन माइंड. एक्चुअली अच्छी है टेबल. मतलब उन्होंने आध्यात्मिक साधना को ब्रेक करके या कोशी को भी तीनों को. वो खुद तो भक्ति योगी भक्ति मार्ग के ही थे. हाँ आई नो. राम सुखदास जी. ठीक ये है. हो सकता है उन्होंने नहीं कंपाइल करी, किसी और ने कंपाइल करी उनके उससे. नहीं उन्होंने की हो या मतलब. चलिए मतलब क्रिया की मुख्यता से मतलब उसमें एक्शन प्राइमरी है, विचार प्राइमरी नहीं है. मतलब आप मनन प्राइमरी नहीं है, उसमें एक्शन प्राइमरी है. वो मनन जो है वो ज्ञान में चला जाता है और इसमें एक्शन आ जाता है. बट एक्शन के साथ में भाव के विहीन नहीं हो सकता. भाव विहीन नहीं. राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है. And that is again like just to repeat it again, this is a limitation of the words. हम लोग जब summarize करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा words की limitation. Summarize also single word has been used. I mean एक या दो word लिखे तो you cannot explain everything. हाँ. और भक्ति योग में लिखा है कि श्रद्धा विश्वास भाव की मुख्यता. मुख्यता ही कह रहा है. क्योंकि थोड़ी बहुत क्रिया तो उसमें भी हो रही है. बिल्कुल हो रही है क्रिया, तो बहुत हो रही है उसमें भी. भक्ति के अंदर मगर कर्म योग आना मुश्किल हो जाता है सिर्फ, क्योंकि भक्ति में नॉर्मली ये फल की इच्छा आ जाती है. भाष एक क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली aren't they related to the proportion of sattva, rajas and tamas in an individual's personality, right?
which is dominant? It is more than that proportion. It is your past experiences. मतलब इस more of a जो आपके वासनाएं जो है, अच्छा, impressions, और वो आपके जो देखिए वासना या impression शुरू होती है ना, when I start thinking I am not complete. That means जो mind जैसे identification with the mind हो जाता है, तो mind जो है, it knows it is not complete. It is not complete. That's why it will try to become complete. तो mind की जो nature है, mind knows itself to be incomplete. Because the complete जो है वो that is beyond mind. So अब जो incomplete का जो sense है, that sense and direction of that sense depends on the impressions that you have gathered in the mind. तो वो जो जिसको हम हंगर भी बोलते हैं कि भाई चाहे वो हंगर हो आपका पावर के लिए, पावर हंगरी बोलते हैं, या हंगर हो आपका वेल्थ के लिए, या आपका हंगर हो मान लीजिए कि प्रेम के लिए, यू वांट टू बी लव्ड। ये नहीं कि प्रेम का हंगर का मतलब ये नहीं कि आप प्रेम देना चाहते, उसका मतलब प्रेम पाना चाहते। या आपका हंगर हो आध्यात्म के लिए, या आपको एनलाइटनमेंट चाहिए, आपका हंगर हो आंसर्स के लिए कि आपको आंसर्स चाहिए। तो ये सारे हंगर्स हैं ये डिफरेंट, बट दीज हंगर्स आर a result of the impressions that you're carrying. ठीक है ना? अब मान लीजिए मतलब एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बट स्टिल इट्स एन एग्जांपल कि अगर आपको जीवन में प्रेम का अभाव होना शुरू हो जाता है, तो एक हंगर या एक इंप्रेशन डेवलप हो जाता है जिसमें आप प्रेम को चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और अगर आप उस इंप्रेशन को लेके नेक्स्ट लाइफ में आते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में आपका हंगर प्रेम की तरफ हो जाता है। मान लीजिए कि एक लाइफ के अंदर आपको वेल्थ के कारण से या समझिए कि लैक ऑफ वेल्थ के कारण से आपके जीवन में परेशानी आती है, जैसा प्रेशर होता है ना? तो अब जब आपको वो लैक ऑफ वेल्थ के कारण से ये परेशानियां, सप्रेशन, ये जो चीजें आती हैं, तो धीरे धीरे आपका वो एक इम्प्रेशन जमना शुरू हो जाता है कि आपको वेल्थ चाहिए। और आपका जो इम्प्रेशन है, दैट इम्प्रेशन आइदर इन दैट लाइफ और इन द नेक्स्ट लाइफ, जैसे भी फॉलो करेगा वो आपको एक हंगर क्रिएट करेगा वेल्थ के लिए। मान लीजिए कि आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आपको लगता है कि बहुत सेल्फिश है, ये अपने लिए ही काम करता है, दूसरे की परवाह नहीं करता, जिसमें इसका फायदा हो वही काम है इसका। तो अब आपको ये नजर आ रहा है, बट उसके अंदर एक हंगर है। क्या है वो हंगर? अननोन हंगर है कि भाई उसको अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन, उसका हंगर है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो जरूरत से ज्यादा आगे जाता है। इसका मतलब ये कि उसके अंदर जो पुराना इंप्रेशन जो चल रहा था, वो इंप्रेशन कुछ इस किस्म का था कि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली और उसको अकेला छोड़ दिया गया। उसे एक एग्जांपल है, अगेन इट्स नॉट ए फुल एग्जांपल, बट अगर एक आदमी की एक सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर वो उसे फील होता है कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मेरी कोई लाइफ में कोई मदद नहीं हो रही किसी भी तरफ से, और कोई करता भी नहीं है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक भाव आना शुरू हो जाता है कि मैं ही अपने आप को संभाल सकता हूँ, तो मुझे ही अपने आप को बचाना है। और ये भाव अगर उसका बढ़ता चला जाता है, तो वो उसी कंटिन्यूएशन के अंदर वो सेल्फिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? वो उसी लाइफ में भी हो सकता है, नेक्स्ट लाइफ में भी हो सकता है, फॉलोइंग लाइफ में भी हो सकता है, बट वो इंप्रेशन उसको कैरी करना है। तो वो इंप्रेशन जो है वो है उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जब उसको
मान लीजिए कि वो इम्प्रेशन पिछले जन्म में था, इस जन्म में लेके आया वो, तो अब उसकी जो व्यवहार है उसका, वो आपको सेल्फिश नजर आएगा। बट वो सेल्फिश क्या है? वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप के लिए चीजें इकट्ठी करता है। सो इसी तरह से जो अध्यात्म की जो खोज करने वाला आदमी होता है, जो कर्म योग की तरफ जाने वाला होता है या भक्ति योग की तरफ जाने वाला, वो भी किसी ना किसी इम्प्रेशंस के साथ में जुड़ा हुआ है। हम उन इम्प्रेशंस को ये 3 गुणों के साथ में जोड़ दिया करते हैं कई बार, बट जो वो गुण की बात नहीं है यहाँ पर इम्प्रेशंस की बात है। अगर आपको कोई एक नेगेटिव इम्प्रेशन हुआ जिसमें आपकी लाइफ के ऊपर थ्रेट हुआ कंटिन्यूअसली बहुत टाइम के लिए, अब इस इम्प्रेशन को आप कौन सी गुण में डालेंगे? बट ये इम्प्रेशन है, ठीक है ना? तो हम लोग अपने उसके लिए क्या डाल देते हैं कि तामसिक इम्प्रेशन हो गया, क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है इसलिए। बट इम्प्रेशन ऑन इट्स ओन इज जस्ट एन इम्प्रेशन, राइट? जब उसको हम लिंक कर देते हैं उसके रिजल्ट के साथ में, देन वी से ये तामसिक है, ये राजसिक है, ये सात्विक है। क्योंकि 2 व्यक्तियों को सेम एक्सपीरियंस के बाद में सिमिलर इम्प्रेशन होते हैं, मगर एक व्यक्ति सात्विक की तरफ भाग जाता है, दूसरा व्यक्ति तामसिक की तरफ। तो वो सिमिलर इम्प्रेशंस को भी हम सात्विक और तामसिक बोल सकते हैं, बट वो तभी बोल सकते हैं जब हम उसके रिजल्ट की तरफ भी ध्यान दें कि भाई रिजल्ट क्या हो। तो सॉरी मैं लंबी बात कर गया, बट बहुत प्रभात अच्छी जी, आई बात जस्ट है, वांटेड टू perfect। एक्सप्लेन टू यू कि दिस इज नॉट जस्ट द गुणस, इट इज द इम्प्रेशंस बिहाइंड द गुणस। तो वो आपको फिर वो ले जाते हैं कि आप भक्ति की तरफ जाएंगे या कर्म की तरफ जाएंगे या आध्यात्म की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। चलिए आगे चलें या इसी को आगे करना है? नहीं आगे चलो। आई थिंक हाँ, इसी में ही इसी में वो बाद में है अक्षर की प्रधानता, क्षर की प्रधानता और पुरुषोत्तम की प्रधानता। जब वहां आएंगे तो आई कैन आस्क हाँ क्वेश्चन। वहाँ आज तो आना मुश्किल है। अभी 4-5 लाइन नीचे है वो। हाँ, लेकिन बड़ा वो टफ लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, वो भी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में है ना, स्वरूप को जानना, सेवा करना और भगवान को मानना। क्यों मकरंद? हाँ, जहाँ तक कर्मयोग है और ये भक्ति योग, ये तो मोर क्लियर है। यहाँ जो पहले वाला स्वरूप है को जानना। स्वरूप को जानना, इज इट रिलेटेड टू हु एम आई? यस जो हम एग्जैक्टली। लोग 3 एग्जैक्टली रिलेशनशिप वही की है, बात की थी स्वरूप ना, को जानना। हु एम आई। ये तीसरा वाला है। या एग्जैक्टली वही है। तो हु एम आई ऑब्वियसली ज्ञान की तरफ ले जाता है ना, इंक्वायरी। इंक्वायरी है। जिस चीज में इंक्वायरी आ जाए वो ज्ञान की तरफ ले जाती है, जिस चीज में क्यूरोसिटी आ जाए वो ज्ञान की तरफ ले जाती है। सो लिंक इट विद द प्रीवियस इंप्रेशन। सो अगर आपके इंप्रेशन जो हैं आपको क्यूरियोसिटी की तरफ ले जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तो स्वरूप को जानना मतलब निज स्वरूप को जानना, अपने आप को, हु एम आई। ठीक है। कर्तव्य परायणता। ठीक है। दस नेक्स्ट लाइन, ड्यूटी इज एवरीथिंग। भगवान परायणता, मेरा तो सिर्फ भगवान है। मेरे तो Right. गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।
I think we can go to the next line. This one is clear. स्वाश्रय, अपने ऊपर आश्रय, राइट। और दूसरा धर्म का आश्रय, कर्तव्य का आश्रय। हाँ, धर्म तो कर्तव्य ही बताया है ना गीता में। हाँ, और फिर भगवद आश्रय, सिर्फ बिल्कुल। भगवान का आश्रय और किसी का आश्रय नहीं। ये बहुत बड़ी की है ये लाइन जो है बहुत बड़ी है। कि मतलब जब तुम्हें भगवान का आश्रय मिल गया तो आई थिंक सब कुछ मिल गया भाई। हाँ, वो तो है ही, और ऐसा सोच ऐसी होनी चाहिए। उसमें ये एक दूसरा संप्रदाय नहीं, अपना हिंदुओं में एक ग्रुप था, वो इस बात पे बहस कर रहा था एक दिन की, ये जो ओम जय जगदीश हरे में तुम तो यार धन और दौलत की बात करते हो, इट्स नॉट गुड। उनकी आरती में जो था वो, तो मैंने भाई तुम्हारी आरती में तुम क्या मांग रहे हो कि जी भगवान से कह रहे हैं तू हमें प्रेम दे दे, मतलब हमारे प्रेम को ले ले। मैंने जब तुम्हें भगवान को पूरा ले लिया तो ये तो ऑटोमेटिकली सब आ गई। वहां तो वो बेचारा मन ही मांग रहा था कि भाई मांगना तो भगवान से पड़ता ही है, जैसे भी किसी क्या whatever you ask. Go ahead, Harsh. I always. Yeah. So swa-ashraya, you're totally dependent on yourself. आपका एक सिंपल सा एक वो आ जाता है इसमें कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो इसमें मैंने जरूर कुछ ना कुछ किया है गड़बड़। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस भी होता है तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि भाई बैड एक्सपीरियंस किसी और की वजह से हुआ है, यू विल इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग कि इसमें मैंने क्या किया है, मैं क्या सीख सकता हूँ। वो तो सभी चीज तुम ही जिम्मेदार हो उसको अल्टीमेटली। मतलब यू आर डिपेंडेंट, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। यस, यू आर डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ। इसमें हर वो भाव नहीं आ जाता है हम ब्रह्मास्मि वाला। हाँ, इसीलिए आता है ना वो मतलब इट विल टेक यू देयर ना, क्योंकि यू आर बेसिकली यू स्टार्टिंग विद दिस कि भाई आई एम रिस्पांसिबल फॉर माई सेल्फ, एंड देन इवेंचुअली ज्ञान के अंदर आप जाते हैं तो यू आई एम ब्रह्मास्मि, सो हु एल्स इज रिस्पांसिबल फॉर मी। अगर मेरी लाइफ भी इस जन्म में ये जन्म हुआ है तो उसके लिए मैं ही रिस्पांसिबल हूँ। भक्ति वाला ये नहीं कहेगा कि मैं रिस्पांसिबल, वो कहेगा भगवान रिस्पांसिबल है, उसने भगवान की मुझे ये इच्छा। दिया जी। वो कहेगा, जो भक्ति वाला है वो कहेगा ये जो मेरा जीवन है ये भगवान ने दिया है। इस परिवार में मैं पैदा हुआ या इस शहर में, इस गांव में, इस धर्म में, यहाँ जहां भी मैं हूँ वो सब मुझे भगवान ने दिया है। तो भक्ति वाला ऐसे बोलता है, और जो ज्ञान वाला है वो बोलता है कि ये मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। और जो कर्म वाला है वो कहता है कि मैं कर्मों की वजह से ऐसा है। तो ये तीनों भाव अलग अलग हैं ये, और एक्चुअली ये भी यही भाव डिफाइन करते हैं डिफरेंट फिलॉसफीज को। या मतलब एक है मैं कुछ नहीं हूं, भगवान ही सब है। दूसरा है मैं ही हूं, और तीसरा है मैं एक कॉम्बिनेशन हूं, जो मैं करता हूं उसका फल होता है। उसके अंदर फिर वो ग्रेस की बात करना शुरू हो जाता है, उसके अंदर वो आशीर्वाद की बात करना शुरू हो जाता है, वो सभी सारी चीजें उसमें मिक्स होनी शुरू। बट ये तीन तीन जो भाव हैं, किसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, आश्रित हो? स्वाश्रय, स्वाश्रय अहम ब्रह्मस्मि। It's a very सटीक, very deep observation. या भक्ति वाले में भगवान के आश्रय में है। हाँ, भक्ति वाले में प्रसाद बुद्धि, सब कुछ भगवान भी करता है। जो मिला है भगवान की दया से ही है, जो नहीं मिला है वो भी भगवान की दया से ही है। कर्म वाला कहता है कि जो मिला है वो मेरे कर्मों का फल है। मेरे कर्मों का अहंकार है उसमें।
नहीं, अहंकार की बात नहीं है, वो उसको जानता है कि जो कर्म करूंगा उसी का फल मिलेगा। अहंकार छोड़ भी दो, अहंकार तो तीनों स्टेजेस पे है ना, इस लेवल के ऊपर। कोई नेगेटिव अहंकार है, कोई पॉजिटिव अहंकार है। मतलब मैं कुछ नहीं हूं भी एक अहंकार है, मैं कुछ हूं भी एक अहंकार है। बट एक नेगेटिव अहंकार है, एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अहंकार तो है, बट मतलब ये कह देना कि कर्म जो है, कर्म वाला जो है वो जैसे कर्म के होगा वैसा वैसा मेरा रिजल्ट आता चला जाएगा। तो जो धर्म का आश्रय जो है, वो धर्म मतलब वो तो खैर कर्तव्य। आप जानते ही है कि धर्म का मतलब रिलीजन तो होता नहीं है ना। स्वधर्म, स्व ये सब। धर्म में तो हम लोग सीकर्स है ना, सीकर्स ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। एक यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए जरा सा हर्ष। ये जो अहम ब्रह्मस्मि का जो भाव आया, हाँ, बाकी दोनों में ये भाव नहीं है, तभी तो वो कह रहे हैं ना, आई एम गेटिंग एवरीथिंग ड्यू टू माय रिजल्ट्स, एक्शन इन कर्म, और एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू भगवान। Whereas we know we are neither, we are owners of the action nor the results of the actions. भक्ति में वो है डुअलिटी, द्वैत, और ज्ञान में है अद्वैत। अद्वैत। और कर्म जो है वो दोनों का मिश्रण है। तो एक एक एंड के ऊपर द्वैत है, क्योंकि भक्ति वाला जो है वो द्वैत में विश्वास करता है ना, कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान मेरे भगवान को दर्शन करते हैं। मतलब मैं और भगवान से परे हूँ, मतलब दो अलग चीजें। दो अलग है। वो ज्ञान वाला कहता है कि मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, तो वो अद्वैत की तरफ जाता है। वो जो कर्म वाला है वो मिक्स में है, वो दोनों में विश्वास करता है, मैं हूं भी और मुझे मिलेगा भी। वो कर्म वाला जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्लेस पे होता है, इसीलिए वो अपने कर्तव्य को प्रमुखता देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग वो है ये। एंड लाइक आई सेड, मतलब ये इन भावों से, इस तरह की थिंकिंग से आपकी सारी प्रणालियां बनती हैं। जो भी आध्यात्मिक प्रणाली है, जो भी रास्ता, वो बनता है उसके साथ। इंडीड ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ है इन्होंने, स्वामी जी ने। ज्ञान योग एक और कवर कर लो, ये अहंता, अगला। हाँ, ये भी कर लेते हैं, पढ़े। अहंता का त्याग, और नेक्स्ट लाइन में अहंता को मिटाना। अहंता, अहंकार से मतलब है ना, ईगो। अहम अहम। और कर्मयोगी का कामना का त्याग और अहंता को शुद्ध करना। ठीक। और भक्ति योगी का ममता का त्याग और अहंता को बदलना। तो अभी ईगो रिलेटेड आ गया। मगर इसमें हर्ष, जैसे उसने कहा अहंता का त्याग, अब उसके बाद अहंता को मिटाना, like first is your and then the rest is for everybody, मिटाना। नहीं, अपने लिए ही होगा। अपनी है तो अपने लिए, आई नो। मिटाना को आप क्या मिटाते हो? That's what I'm saying, मतलब like पहली बार इसी पूरा काम, मतलब what is the difference in the first one and the second one in the sense what I'm saying, अहंता का त्याग, अहंता को मिटाना। मेरे ख्याल से एक तो भाव से अटैच लग रहा है मुझे, या तो ये
कि वो अहंता का क्या त्याग करना है, क्या करना, ये भाव है कि मैं अहंता को हटाना है। दूसरा है कि फिर वो then you get into the process of मिटाने elimination. के लिए। हाँ, I think the one is the goal and how to do it. yeah. पहले स्टेज में ना यू रिकग्नाइज दैट यू हैव ए अहम, Yeah. और जब आपको रिकग्नाइज हो जाता है देन यू स्टार्ट लीविंग इट, तो उसको त्याग करना कोशिश करना शुरू कर देते हैं। Mhm. तो दूसरे के अंदर जो है वो नाउ यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट टोटली, तो यू देयर इज नो मोर अहम। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो आपको अपने आप को मतलब यू जस्ट रिकग्नाइज कि यार मेरा अहम है, मेरा अहंकार है, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो Mhm. नेक्स्ट टाइम मैं इसको त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं बोलूंगा ऐसे। But then in Gyan you go further and you say कि this has to be totally destroyed, this अहम का भाव। Mhm. So yeah, you are right, but this is a process। तो फर्स्ट लाइन में प्रोसेस शुरू होता है, सेकंड लाइन में उसका गोल है How to? ना। तो कर्म योगी का कामना का त्याग, अब इच्छाएं, डिजायर नहीं। या और भक्ति योग के अंदर ममता का त्याग, मतलब मैं हूँ, मेरा है, मोह। मैं और मेरा का त्याग। ये वो वाली ममता नहीं है जो जो हम बंगाल में पाते हैं या मैं तो आपके पास सरोजिनी आइडल तक ही, वो तो मुमताज है। मैं तो सरोजिनी हॉस्टल में ढूंढ रहा था ममता, तो बंगाल पहुंच गया। I'm sorry. Yeah, Oh I my couldn't resist. I know. तो ममता का मतलब ये होता है कि इसमें कि मतलब मेरा, माइंड, मी एंड माइंड, जो जो जैसे धृतराष्ट्र ने जो पहले श्लोक में बोला था, हाँ, ममत्व। वो बोलता है माम का पांडवाश किम मेरे कुर्वन्ति, और पांडु के मेरे, पुत्रों ने क्या किया। वो मेरा, वो ममता है। तो ठीक है, भक्ति के अंदर ममता का त्याग होता है ना, भक्ति के अंदर कहते हैं ये भगवान करता है सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ। और वो फिर अहमता को मिटाना, अहमता को शुद्ध करना और अहमता को बदलना। अहंता को बदलना शायद वही होगा, नेगेटिव अहंकार से पॉजिटिव अहंकार की तरफ जाना, या कुछ और है। उसको हम लोग कहते हैं ना भगवान से मर्ज हो जाना, भगवान से मिल जाना, भगवान को पा जाना। मैं और भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही हो जाना, बदल देना, मेरी मैं को बदल देना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, वो वाली फीलिंग नहीं है इसमें। तो भक्ति का जो जो एंड गोल है वो भगवान को पाना जो बोलते हैं ना हम, वो है। तो पाने का मतलब इसमें ये नहीं होता कि भगवान सिर्फ मेरे सामने खड़े हो गए तो मैं हो गया काम, वो उसके साथ में लीन हो जाना, उसके साथ मर्ज हो जाना, ये रियलाइज ऐसा कर लेना उसको। वननेस का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वननेस का काम जैसे, मतलब वो वननेस भगवान के साथ है, सिर्फ संसार के साथ नहीं है। तो वो डिफरेंस है हमेशा। वो वननेस जो है उसका गोल, उसका जो डायरेक्शन है सिर्फ भगवान है। राजयोग के अंदर उस वननेस का जो गोल है वो डिफरेंट है, वो पूरे संसार के साथ वननेस है, तो उसका भाव डिफरेंट है। तो उसमें फिर मैं बदल जाता है, मेरा मैं जो जो एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है मैं के साथ में, वो चेंज हो जाती है, उसका गोल ये हो जाता है, मैं नहीं हूं, जैसे तुम कह रहे थे ना, आई एम नॉट। वो कहते नहीं मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। हाँ, मतलब जैसे ज्ञान में कहते हैं ना आई एम, भक्ति में कहते हैं आई एम नॉट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कैसे सटल चेंजेस हैं भाव के।
and we all experience it, we all know it. बट हालांकि टाइम खत्म होने वाला हो रहा है अपने लिए। नेक्स्ट लाइन इज इंटरेस्टिंग। अपने लिए उपयोगी, संसार के लिए उपयोगी, भगवान के लिए आई थिंक ये है उपयोगी। तो नेक्स्ट लाइन में तो बिल्कुल ज्ञान योग वालों का मामला ही गड़बड़ कर दिया। हालांकि इसमें जगह एक जगह है वहां वो ज्ञानी योग वो कहते हैं भाई उसके जब उन्हें ज्ञान आएगा उसके बाद क्या करोगे। तो उसने कहा भाई उसके बाद उसको मतलब बेसिकली यही कहा कि यू हैव टू spread it, you have to tell others also, but इसने कहा ना मतलब ये लाइन तो इसमें तो वाकई में रिजल्ट से अटैच्ड है लग रहा है जो लाइन है ना। नहीं, रिजल्ट उसने ये कहा है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, इससे दूसरों का कोई भला नहीं हुआ, इसलिए अपने लिए उपयोगी है। I know तो दूसरा और तो बंदे एक तो संसार के लिए उपयोगी एक भगवान के लिए। ये तो ज्ञानियों को बेचारे को नेगेटिव नंबर मिल गए यहाँ। चलिए, एक चीज तो इसमें पूरे से रिकॉग्नाइज होती है कि न तो कोई पूर्णतया ज्ञान योगी, पूर्णतया कर्म योगी या पूर्णतया भक्ति योगी है, और शायद एक नहीं दूसरी ये भी है कि होना भी नहीं चाहिए शायद। नहीं मगर मकर आई थिंक इन सबका जो है अद्वैतवाद की तरफ वो है कि you need a लकड़ी, you need a nail, then you have a chair, so basically something मिलकर ultimately you will reach at a one point. That's I think इसी वास्ते एक individually alone is not that thing. You have to do all. Actually, when you are on this earth, like you and me, we have to all whatever is there, we have to work it out on it. It's not just एक तरफ कमरे में बैठ के सभी चीजें हो जाएं. I don't think so. So that's why ये एक दूसरे के ऊपर like these are different interfaces. You go in that, but ultimately everybody is going to the same place. I think this is very nice, and actually because ultimately everybody is going to the same place, but because everybody is different, उनके जो भाव हैं वो different हैं, उनके experiences different हैं, उनके mindset different हैं, उनके impressions different हैं. So for each type of impression, mindset, भाव, there is a path, so nobody left behind. Yeah. So that is the beauty, and मतलब भगवान यही कहते हैं ना गीता में। नहीं, हिंदुइज्म की मार्ग से हमारे पास ही आना है। हिंदुइज्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि भाई तुम्हें जो सा रास्ता फॉलो करना कर लो, यानी तुम्हारा साल्वेशन होगा। और जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं उनमें आप उनके नहीं वो they just talk about their path, every else goes to the narc, whatever they want to call it. और लिमिटेड हमारे यहाँ किसी को salvation, that's you know, psychologically this is a very good concept that you will be also get success someday. मतलब ये इस आध्यात्म की यही तो खूबी है कि इसके अंदर आप it's a very inclusive one. It includes everybody. Every thought is included. Every feeling is included. Every bhav is included. And we are, and on the top of that, we also say नेति नेति. अभी कोई नया भी थॉट आ जाएगा वो भी आ जाएगा हमारे साथ. हाँ, वो नेति वाला तो उसमें है ना, ज्ञान में आता है ना. या नो, बट उसमें मतलब नहीं, वो ज्ञान में तो आता है, बट नेति को अगर तुम वैसे देखो, ईश्वर को फाइनाइट नहीं किया जा सकता था. ईश्वर फाइनाइट नहीं है, तो वो ज्ञान में ही आता है ना. देखो ना, एक आदमी कहता है कि नेति ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. दूसरा कहता है सब यही है, सभी भगवान है, एवरीथिंग इज गुड. सो मतलब द टू दे लुक लाइक ए दो ऑपोजिट है. एक तो कह रहा है कि सारी माया है, दूसरा कह रहा है सारा भगवान है. तो लगता तो ऑपोजिट है ना. बट वो कह रहे हैं कि इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, हाउ योर भाव इज.
you still have a path you can follow. You can still get to the same destination. एक गाड़ी के लिए सड़क बनी हुई है, एक पैदल चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है, एक को घोड़े पे चढ़ने के लिए भी फुटपाथ वो बना हुआ रास्ता बना हुआ है. मतलब it doesn't matter how you walk, you will get there, and to get there is a path for you. There is a रास्ता बना हुआ है, एक रास्ता मार्ग है पहले जिसको से ही आप फॉलो बना कर है। सकते हैं. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हमारे अध्यात्म की, यही ब्यूटी है. इसीलिए हम लोग सबको इंक्लूसिव रखते हैं कि भाई डजंट मैटर, अगर आप कहते हो कि भगवान है तब भी ठीक है, अगर आप कहते हो भगवान नहीं है तब भी ठीक है, अगर आप कहते हो भगवान गोरा है तब भी ठीक है, अगर आप कहते हो भगवान काला है तब भी ठीक है. So that's why we say everything is good. But anyway, yeah, this is a wonderful analysis. I mean, it's a good subject. I think. Thank you, Madan. आपको ये लाए. I know अशोक थोड़ा सा, but I hope कि अशोक को भी थोड़ा पसंद आया होगा. No, एनालिटिकल है सब. एनालिटिकल है. चलिए मैं वो रोकता हूँ. रिकॉर्डिंग रोको भाई.